हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ मिरौनी बैराज महानदी में और इस रफ्ते पे चलते हुए एक कहानी मुझे याद आ रहा है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक समय की बात है, एक नमक बेचने वाला व्यापारी था और वो नमक बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसके पास एक गधा था जिसमें वो नमक की बोरियां लाद कर दूर दूर नमक बेचने को जाता था और उसको दूसरे जगह जाने के लिए ऐसी ही एक नदी पार करना पड़ता था। तो अपने गधे में नमक की बोरियां लाद कर नदी पार करके दूसरे जगह नमक बेचता था। तो एक दिन ऐसे ही नदी पार करते हुए गधे का जो है पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। कुछ देर बाद जब गधा उठता है तो जो नमक की बोरियां थी वो सभी पानी में घुल गया था। इसके कारण से गधा काफ़ी हल्का महसूस करने लगा, क्योंकि उसके ऊपर जो बोझ लादा गया था वो हट गया था। पर उस दिन बेचारे व्यापारी को बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन वो क्या करता, वो वापस घर आ गया। फिर कुछ दिन बाद फिर से वो नमक की बोरियां गधे पे लाद कर फिर से वो बेचने के लिए गया। तो फिर से जब नदी के पास पहुंचा तो गधा याद किया कि ऐसे ही उस दिन मैं जब गिर गया था और जब पानी से उठा तो मेरा बोझ हल्का हो गया था। तो आज जो है वो जानबूझकर पानी में फिर से गिर जाता है और कुछ देर बाद उठता है तो फिर से वो काफ़ी हल्का महसूस करता है। इस तरह से 3-4 बार चला तो जो उसका मालिक था वो समझ गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है। फिर उसने क्या किया, बोरी में ठूस ठूस कर जो है गद्दे रुई को भर दिया और गधे के ऊपर लाद दिया और फिर से वो चलने लगे। तो जब नदी के पास आया तो गधा सोचा कि आज भी मैं गिर जाऊंगा और जो है मेरा बोझ हल्का हो जाएगा, और ये सोचकर वो नदी में गिर गया। जब कुछ देर बाद वो उठने की कोशिश किया तो ठीक से उठ नहीं पा रहा था, क्योंकि जो उस बोरी में गद्दे और रुई भरे थे उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी भर गया था, जिसके कारण से उसका वज़न और काफ़ी ज़्यादा हो गया और गधा उठ ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे उठा, लेकिन उसका बोझ क्या हो गया था और तकलीफ़ बढ़ गया था। इस तरह से उसके मालिक ने गधे को सबक सिखाया। तो ऐसे ही दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ना कई बार बहुत सारी गलतियां बार बार करते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा मालिक है ना, वो एक बार हमको अच्छा सबक सिखा देता है। गधा तो सुधर गया, लेकिन कई बार हम सुधरने का नाम ही नहीं लेते। तो इस कहानी से हमें कई चीज़ें सीखने की मिलती है कि हमें अपने काम में तो ईमानदारी दिखाना चाहिए, और ईमानदारी में ही सुकून और शांति है। आप भी हो सकते हैं इस कहानी से कुछ सीखे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।